ये अंकल, ये तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह। अंकल इसकी जरूरत अभी आपको ज्यादा है, आपको लोन का ईएमआई भरना है। अरे हाँ, ये तुम्हारे मेहनत के पैसे, इसे ना मत कहना। अंकल आपको दुकान का रेंट भी भरना है, प्लीज आप रख लीजिए। अरे दुकान का रेंट 10 तारीख को देना है। अभी देख, ये जो पैसे जमा है ना, ये अभी मैं जाके पहले बैंक में भर दूंगा। ईएमआई जो भरनी है, तुझे तो पता है, अगर मैंने आज ये ईएमआई नहीं भरी ना तो बैंक के फोन आने शुरू हो जाएंगे। एक दिन की देरी भी उन्हें हजम नहीं होती है, पता है तुझे। और गोपाल जी, अरे नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। गोपाल जी, उस दिन तो आप बड़ी रोने धोने वाली बातें कर रहे थे कि बहुत गरीबी में जी रहे हैं, बहुत परेशानी है, और मुझे कहानी कुछ और पता चल रही है। सुनने में है कि आपकी पत्नी पार्षद के चुनाव में खड़ी हो रही है और हमारे एरिया का पार्षद आपकी बहुत मदद कर रहा है। बताइए, अब तो नोटों का ढेर लगाया जा रहा होगा आपके पास, और आप हमें चूना लगा रहे हैं। वो क्या बोल रहे थे आपकी, आप 10 तारीख से पहले रेंट नहीं दे पाएंगे? आपने हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? अरे नहीं नहीं भाई साहब, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। देखिए, ये राजनीति, पॉलिटिक्स हम जैसे लोगों के बस की बात तो है नहीं। हा? हम इससे दूर ही भले। और मैंने पुष्पा जी को कह दिया है, बता दिया है, उम्मीद है कि वो मेरी बात मान जाएगी। और हाँ, पुष्पा जी को सिर्फ ऑफर आया है, पार्षद जी से कोई पैसे नहीं आए हैं और ना ही कोई टिकट की बात चली है। और देखिए, सही में हम लोग पैसों को लेकर बहुत परेशानी में हैं आजकल। देखिए गोपाल जी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना। आपके पास जितने पैसे अभी के अभी मुझे दीजिए और इस महीने किराए में एडजस्ट कर लेना। लाइए दीजिए। अरे अरे नहीं नहीं, सुनी, ये पैसे तो बैंक की ईएमआई के लिए है, मैं अभी भरने ही जा रहा था। बैंक की ईएमआई भरने के पैसे हैं आपके पास और हमारा रेंट देने के पैसे नहीं है आपके पास। देखिए, मुझे कुछ नहीं समझा, आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे पैसे चाहिए। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, अगर ये पैसे आज नहीं गए तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए गोपाल जी, ना मुझे कुछ सुनना है ना मुझे कुछ समझना। लाइए पैसे दीजिए। अरे क्या बदतमीजी है ये, कैसे बात कर रहे हैं आप अंकल से? अंकल ने बोला ना कि वो आपको 10 तारीख तक पैसे दे देंगे, तो हम लोग दे देंगे। तुम तो रजनी के दामाद हो ना, तुम्हारी नौकरी तो फॉरेन में लगी थी, क्या हुआ उसका? अब इस साड़ी की दुकान में काम करते हो ना? चल खैर, जाने दे। लाइए सेठ जी, पैसे दीजिए, पैसे दीजिए। गोपाल जी देखिए, आपको धंधा करना है तो पैसे दीजिए, वरना मैं अभी के अभी दुकान खाली करने का ऑर्डर दे दूंगा। लाइए दीजिए। अरे सुनिए, आप ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। ओए, कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, देखना चाहता है। नील, माफ कर दीजिए, ये लीजिए। अच्छा गोपाल जी, नमस्कार। आपको इस तरह उनकी बात नहीं माननी चाहिए थी अंकल, ऐसे कैसे जबरदस्ती कर सकते हैं? और होगी उनकी दुकान, हमारी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। और ये कोई तरीका है किराया मांगने का? किराया लेना आए थे या वसूली कर रहे थे? उनसे लड़के क्या फायदा, हमें तो हमारी दुकान शांति से चलानी है ना, और ये तो हमारी रोजी रोटी है। और यही बात मैं पुष्पा जी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप इस सबसे दूर रहिए। उल्टा वो तो अपना ढिंढोरा पीटे ही जा रही है। ऐसे तो लोगों को लगेगा ही ना कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है। पता नहीं मैं अब ये बैंक की ईएमआई कैसे भर पाऊंगा। पुलिस वाले आए तेरा बयान देने? अच्छा, ठीक है, तू उनसे बात कर ले। और सुन, तू घबराना मत, ठीक है ना? हाँ। पुष्पा जी, आपको पता है दुकान में क्या हुआ? क्या हुआ? दुकान मालिक आए थे आज। बैंक के लोन की किस्त के लिए जो पैसे मैंने रखे थे, वो सारे पैसे जबरदस्ती ले गए। क्या जबरदस्ती ले गया? ऐसे कैसे ले गया वो? अरे जब दुकान का किराया 10 तारीख को देने का तय हुआ है तो आज कैसे आ गए? अरे ये कोई बात हुई? अभी जाके बताती हूँ। अरे पुष्पा जी रुक जाइए, अभी और तमाशा मत खड़ा कीजिए बस। तमाशा मैं खड़ा कर रही हूँ? उस दुकान मालिक ने जो तमाशा खड़ा किया है ना, उसका जवाब देने जा रही हूँ मैं। और आपने ऐसे कैसे लेने दिया उसे पैसे? उसे शायद पता नहीं है कि मैं इस इलाके की पार्षद बनने वाली। यही तो दिक्कत है पुष्पा जी। आज जो दुकान में हुआ है ना, वो सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ। कैसे? आप जो लोगों को बोल रहे हैं कि आप राजनीति में जा रही है, पार्षद जी रोज आके आपसे मिल रहे हैं, लोगों को ऐसे लग रहा है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे आ गए, और इसीलिए दुकान मालिक को ऐसे लग रहा है कि मैंने उनसे झूठ बोला है कि हमारी पैसे की तंगी चल रही है। अब किसी को क्या लग रहा है उसके वजह से मैं अपना काम रोक दूं क्या? और घटिया आदमी तो वो है
जब 10 तारीख को किराया देने की बात तय हुई है तो आज कैसे आकर के आपके सर पर वो बैठ सकता है? और क्यों ले जाने दिया आपने उसे पैसे किराए के? उससे तो आपने कुछ नहीं कहा, उल्टा मुझे ही सुना रहे हैं। अरे पुष्पा जी, उसने जो किया वो गलत है, लेकिन आप जो कर रही है ना वो भी गलत है। देखिए आपकी वजह से क्या हुआ, अब मैं कहां से पैसे लाऊंगा इंस्टॉलमेंट के? देखिए शर्मा जी, एक बार मुझे पार्षद बन जाने दीजिए, फिर देखिएगा कैसे हमारे हालात बदल जाते हैं। यही दुकान मालिक है ना, आकर के आपसे माफी मांगेगा। और आप है ना ये छोटे मोटे किस्त किराए की फिक्र मत कीजिए। जब बड़े सपने पूरे करने होते हैं ना तो लड़ाई भी बड़ी लड़नी होती है। अरे पुष्पा जी बस भी कीजिए, मुझे नहीं देखने बड़े सपने, मुझे हकीकत में रहना है। और हकीकत ये है कि आज हमारे पास इंस्टॉलमेंट किस्त भरने के भी पैसे नहीं है। लीजिए, बैंक वालों के फोन आने शुरू हो गए। अरे तो आप क्यों घबरा रहे? लाइए मुझसे बात कराइए। अरे आप क्या बात कर रही हैं उनसे? अरे लाइए दीजिए। हेलो, हाँ मैं पुष्पा शर्मा बोल रही हूँ और गोपाल शर्मा जी की पत्नी और आर्यवर्धन जी की सास। बहुत जल्दी मैं इस इलाके की पार्षद भी बनने वाली हूँ। आपके बैंक का जो हमने लोन लिया है उसके किस्त चुकाना है, लेकिन अभी हम 2-3 दिन बाद चुकाएंगे क्योंकि अभी हम बहुत बिजी चल रहे हैं। अभी चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, तो 2-3 दिन बाद आके किस्त चुका देंगे। तब तक आप शर्मा जी को फोन करके परेशान मत कीजिएगा। जी जी धन्यवाद। एक देखिए मिनट बात संभाल लिया ना मैंने। पुष्पा जी, बैंक वालों से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? 2-3 दिन बाद हम पैसे कहां से लाएंगे? कैसे इंस्टॉलमेंट भरेंगे? अभी तो बात टल गई है ना, बात की बाद में देखी जाएगी। और ऐसे ही बनते हैं नेता। मैं दुकान जा रहा हूं। दुकान वालों का तो मैं छूने नहीं। मीरा मैम रुको गाड़ी रुको। मीरा मैम मैं 1 मिनट में। हाँ एक मैं ये ले लूं? ये तुम रख लो। बारिश ना बहुत तेज होने वाली है। अब तुम अपने घर जाओ। ओके? हाँ थैंक यू। बाय बाय। मीरा मैम ये आपके लिए। It's beautiful. It's nice. Thank you. वेलकम। नमस्ते मीरा जी। मीरा जी मैं तो आप ही के काम में लगा हुआ हूँ, लेकिन आप भी थोड़ा हमारे फंड का ध्यान रखिएगा। पुष्पा जी पूरी तरह बोतल में उतर चुकी हैं। देखिए मैडम जी, राजनीति के कुछ उसूल होते हैं। जहाँ भोले भाले लोग होते हैं ना, उनको बड़े बड़े सपने दिखाना, बड़ी बड़ी बातें करके उन्हें फंसाना हम जैसे नेताओं को अच्छी तरह आता है। आप समझ रही हैं ना? और मीरा जी कठपुतलियों को क्या लगता है कि वो अपनी मर्जी से नाच रही हैं? गलत। सच तो ये कि उनकी डोर हम जैसे लोगों के हाथ में होती है और वो हमारे इशारे पे नाचती हैं। आप समझ रही हैं ना? आपको आपके फंड्स मिल जाएंगे। आप अपना काम आराम से कीजिए। आप फिक्र मत कीजिए मीरा जी, आज मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जिसके बाद पुष्पा जी पूरी तरह फंसने वाली है।